और पीएम कैंडिडेट पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, गठबंधन की जीत के बाद राहुल गांधी होंगे पीएम कैंडिडेट। राजद ने कहा कि 4 जून के बाद फैसला होगा, लेकिन आप ये देखिए दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, अब इस पर लगातार लोगों के रिएक्शन भी सामने आएंगे। जहां पीएम कैंडिडेट पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, गठबंधन की जीत के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। अगर बात करें तो भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जीत के बाद। ये हम जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, उनके मन में भावना तो है। राहुल गांधी हैं प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है निश्चित तौर पे। श्री राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और वर्तमान पीएम से बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, ये 4 जून के बाद रिजल्ट के बाद तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री भी बनेगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं राहुल गांधी जी बने, इसमें क्या परेशानी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को अपनी लिखित शिकायत में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि विभव ने मुझे थप्पड़ मारा, लात मारी और मेरे पर हमला किया, जिसके बाद वे दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंची और यहां उनका मेडिकल कराया गया। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें भोपाल से एक अहम खबर, जहां दिग्विजय को चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है और सिंबल लोडिंग यूनिट को स्ट्रांग रूम में रखने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजगढ़ प्रशासन ने एसएलयू को वापस आयोग को सौंपा। गुना में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी है एसएलयू, राजगढ़ में नहीं रखी गई सिंबल लोडिंग यूनिट। चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी कर सभी राज्यों को दिए थे निर्देश में कहा गया था कि एसएलयू को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल को ये ऑर्डर दिया, सिंबल लोडिंग यूनिट कमिश्निंग के बाद बीईएल या ईसीआईएल को लौटाया नहीं जाना चाहिए, उसे कलेक्टर साहब की हिफाजत में अंडर लॉक एंड की स्टोर की जाना चाहिए। हमारी हमेशा चुनाव आयोग से शिकायत रही है, सिंबल लोडिंग यूनिट में ही सॉफ्टवेयर क्या डाला जाता है, इस पर हमें शक है। इसको मैं टेकअप करूंगा इलेक्शन कमीशन से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी। आज यूपी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बलरामपुर के पचपेड़वा में जनसभा, श्रावस्ती में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव उपचुनाव के लिए यहां पर प्रचार किया जाना है। शाम को अयोध्या से भोपाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश के फ्रंटलाइन लीडरशिप को पूरे देश में अलग अलग जगह पर प्रचार करते देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां बलरामपुर के पचपेड़वा में सभा को संबोधित करेंगे और कई अन्य जगह भी उनके कार्यक्रम रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में वे जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम तक उनके भोपाल पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं, जिसमें बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में उनकी जनसभाएं होनी हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में करेंगे रैली, गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में करेंगे प्रचार और इस तरीके से जो पूरा स्केड्यूल है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का, वो आपको बता रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री यूपी में कई चुनावी सभाएं करने वाले हैं, चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभा करेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में करेंगे रैली, गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली में प्रचार करेंगे। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे सीएम साय, सुंदरगढ़, विरामित्रपुर और राजगंगपुर में जनसभा होगी।
आपको बता दें कि सुबह करीब 10:20 पर ओडिशा के लिए रवाना होंगे सीएम और ओडिशा के 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार अभियान को धार दी जा रही है और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार के लिए ओडिशा जाने वाले हैं। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि पेंड्रा में एक भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से इस आग को बुझाने में कामयाबी मिली है। आग को बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। पेंड्रा वन परिक्षेत्र के पतगवा सागौन प्लांट में ये आग लगी थी और ये आग देखते ही देखते फैलती जा रही थी। काफी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ी इसे बुझाने के लिए और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। खबर श्योपुर से, जहां झुग्गी झोपड़ी और टेंट की दुकान में आग लग गई। नकदी समेत लाखों रुपए का माल खाक हो गया। दरअसल कोतवाली थाना के पीजी कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया, जो कि झुग्गी झोपड़ी में लगी थी और टेंट की दुकान में ये आग लगी थी। नकदी सहित लाखों रुपए के सामान के नुकसान की जानकारी मिल रही है। और बढ़ते आगे, सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ने एक बार फिर हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। जबलपुर पहुंचे देवकीनंदन शास्त्री ने कहा कि देश में अगर सनातन धर्म को बचाना है तो बहुसंख्यक समुदाय की संख्या को बढ़ाना होगा। देवकीनंदन ने कहा कि आजादी के बाद से हिंदुओं की आबादी अन्य धर्म की तुलना में 60% घटी है। परिवार नियोजन के नियमों को केवल हिंदुओं को ही क्यों पालन करने के लिए कहा जाता है, जबकि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन को दरकिनार कर संख्या बढ़ा रहे हैं। जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखे हैं वैसा ही सनातन बोर्ड तैयार हो और सनातन को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड को मिले। एक देश एक कानून। हम ये नहीं कहते वक्फ बोर्ड हटा दो, हम तो कहते बनाए रखो और 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो, लेकिन हमें भी सनातन बोर्ड बना के दो और हमें भी उतनी जमीन दो, हमें भी उतने अधिकार दो जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय हम सब इक्वल तरीके से रह सकें। इंदौर में नगर निगम के रिमूवल दस्ते के कर्मचारियों को पहनाई गई ड्रेस वापस की जाएगी। दरअसल सेना की वर्दी के समान दिखने वाली ड्रेस पर विरोध हो रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम रिमूवल टीम को दी गई विशेष प्रकार की वर्दी पहनने से यदि पूर्व सैनिकों की भावना आहत होती है तो वर्दी में जो भी आवश्यक बदलाव हैं उन्हें किया जाएगा। और ये पूरा जो विवाद है दरअसल ड्रेस के सेना की ड्रेस से मैचिंग होने पर शुरू हुआ था और अब इसमें बदलाव किए जाने की बात मेयर द्वारा कही गई है। ड्रेस को लेकर यह विरोध शुरू हुआ था। विभाग में रिमूवल के काम में एक रूपता आए, अनुशासन दिखे, इसलिए वर्दी देने का काम रिमूवल विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से जाने अनजाने यदि सैनिक और पूर्व सैनिकों की भावना इससे आहत होती है तो मैंने निर्देश जारी किए हैं कि इसमें कुछ थोड़ा चेंज किया जाए और अनुशासन और एकरूपता के भाव को भी बनाए रखते हुए वर्दी भी रखी जाए।